प्रो ज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिवाइसेस के ऊपर चर्चा करेंगे। दैट मीन्स डिवाइसेस होता क्या है और हमारे सिस्टम का जो डिवाइसेस है वो क्या है। उसके बाद हमारे सिस्टम में कितने तरह के डिवाइसेस यूज होते हैं। जो डिवाइसेस यूज होते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हुए हैं। दैट मीन्स टाइप ऑफ डिवाइसेस हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और उसमें भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस का चर्चा करेंगे, साथ ही साथ माउस को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज के जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग ये 3-4 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और हाँ, आप अपना एडीसी और वेब डिजाइनिंग कोर्स, जैसा मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, एडीसी और वेब डिजाइनिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक बिना लेट के पहुंचते रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिवाइसेस क्या होते हैं। तो डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानेंगे एनी मशीन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट, कंप्यूटर के कंपोनेंट का कोई भी मशीन दैट फिजिकली अटैच्ड टू ए कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइसेस। मतलब हमारे सीपीयू से, हमारे सिस्टम से कोई भी कंपोनेंट फिजिकली अटैच्ड होता है, वो सारे कंपोनेंट को हम लोग डिवाइसेस के अंदर रखते हैं। तो दोस्तों डिवाइसेस क्या हो गया? जितना भी मशीन है हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट का, जितना भी मशीन है जो फिजिकली अटैच्ड होगा हमारे कंप्यूटर से, वो सारे के सारे डिवाइसेस होंगे। अब डिवाइसेस कितने तरह के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। 2 तरह के डिवाइस होते हैं सिस्टम में। 2 तरह के डिवाइस होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। तो चलिए दोस्तों हम इनपुट डिवाइस को देखते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस which are used to provide data and instruction to computer are called input device। वो सारे डिवाइसेस विच आर यूज टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने के लिए जिन सारे डिवाइसेस का हम लोग यूज करते हैं वो सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। मतलब कि जितना भी हमारे पास सोर्स है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को कोई डाटा दे सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उन सारे सोर्स को, उन सारे डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइस का बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा। देखिए दोस्तों माउस के बारे में तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन, वेब कैमरा, इन सारे चीज़ों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अगर मैं सारे चीज़ों को यहीं पे डिस्क्राइब करूँ तो ये सब वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में बाकी सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या क्या हो गए? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन और वेब कैमरा। सिंपली माउस हमारे हाथ में है और कर्सर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जो स्क्रीन पे कर्सर मूव कर रहा है ये माउस के कारण मूव कर रहा है। माउस हमारा जो है यूएसबी पोर्ट से कनेक्टेड है। पोर्ट के बारे में कल बताया था मैंने, कल के वीडियो में। तो माउस जो है हमारे यूएसबी पोर्ट से कनेक्टेड है और इसी के कारण से ये इंस्ट्रक्शन हमारे सिस्टम को दे रहा है। जैसे मैं अपने कर्सर को, अपने पॉइंटर को माउस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे लेके गया तो ये इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम यहाँ पे जाके कोई काम करो। अभी फिलहाल मैं इस पे कोई काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मूव करने के लिए। तो मेरा माउस, मेरा कर्सर जो है वो मूव कर रहा है, इस जगह पे मूव हो गया। कोई भी ऐसा चीज जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, अपने कीबोर्ड के सहायता से मैंने इन सारे चीजों को लिखा है। कीबोर्ड भी यहाँ पे लिखने का काम कर रहा है, वो भी एक इनपुट दे रहा है हमारे सिस्टम को, मतलब डाटा दे रहा है, कुछ डाटा दे रहा है
जो हम अपने स्क्रीन पे फ्लैश करा रहे हैं, जिसको आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये जो डाटा हो गया, ये डाटा हमारे इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से मैंने अपने सिस्टम पे लिखा है और मैं आपको इसके बारे में दिखा रहा हूँ। तो इस डाटा को इनपुट देने के लिए, इस डाटा को देने के लिए मैंने जिस माध्यम का यूज किया वो माध्यम हमारा इनपुट डिवाइस होगा। जैसे मेरा माउस हो गया, जिस कीबोर्ड से मैंने लिखा है। स्कैनर क्या होता है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्कैनर। स्कैनर जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। जैसे मान लिया आप कंप्यूटर के दुकान में गए, कहीं पे अपने साइबर कैफे के बगल के दुकान में गए, वहाँ पे अगर आपको आपका मार्कशीट स्कैन करवाना हो और उसके माध्यम से स्कैन कॉपी को किसी को भेजना हो, तो हम लोग उस जगह पे स्कैनर का यूज करते हैं। और स्कैनर क्या करेगा, हमारा जो भी डाटा रहेगा उसके ऊपर जो भी डाटा रखा जाएगा उस डाटा को वो कॉपी कर लेगा। जिस तरह से रहेगा उतना ही क्वालिटी में, अच्छे क्वालिटी में उस चीज़ को कॉपी कर लेगा। तो स्कैनर भी हमारे कंप्यूटर को इनपुट देगा, मतलब एक फोटोग्राफ ही देगा। उस पर्टिकुलर डाटा जो आपका मार्कशीट है उसका फोटो हमारे कंप्यूटर को देगा। तो स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन भी, जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि मैं इसके द्वारा साउंड का इनपुट अपने सिस्टम को दे रहा हूँ। सेम वेब कैमरा भी हो गया। वेब कैमरा के द्वारा हम अपने सिस्टम को अपने फोटो का इनपुट देते हैं। मतलब जो वेब कैमरा है उसके सामने जितने भी सारे चीज आ रहे हैं, जितना भी चीज हमको दिख रहा है, उन सारे चीजों को वो कैप्चर करता है और उसको एक पार्टिकुलर लोकेशन पे ले जाके सिस्टम में डाल देता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा कि जो डिवाइसेस हमारे सिस्टम को डाटा या इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, वो सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। दैट मीन्स डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। Some input devices are listed below: माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड वेब कैमरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं माउस के तरफ कि आखिर माउस होता क्या है। दोस्तों, a mouse is used to point and select options displayed on the computer। कंप्यूटर पे किसी चीज को पॉइंट करने के लिए, जैसे मैं अभी माउस को ही पॉइंट करता हूँ, किसी चीज को पॉइंट करने के लिए हम लोग माउस का यूज करते हैं। जैसे मैं इस चीज को पॉइंट किया हूँ, जैसे मेरे सिस्टम में बैक बटन है, इसको पॉइंट किया हूँ, तो ये माउस के कारण ही हमारा हो पा रहा है। मैं इसके थ्रू पीछे जा सकता हूँ। एक स्लाइड पीछे आ गया मैं फिर से। अ माउस इज यूज्ड टू पॉइंट एंड सेलेक्ट ऑप्शंस डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर। जो माउस हमारा है वो हमारा माउस यूज होता है पॉइंट करने के लिए और ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे मैं अभी इस बटन को सेलेक्ट किया तो मेरा कर्सर जो है, मेरा जो स्लाइड है, एक स्लाइड पीछे चला गया। तो माउस जो है वो किसी चीज को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल में आता है या फिर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं उसको सेलेक्ट करने के काम में आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। तो आइए उसको एक एक करके देख लेते हैं। ए माउस में हैव 2 or 3 बटन। एक माउस के पास 2 या 3 बटन्स हो सकते हैं। अभी के जो माउस है उसमें बहुत सारे ही बटन आते हैं, बहुत सारा बटन आता है, 2 या 3 नहीं, बहुत सारा। जैसे गेमिंग माउस हो गया, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, गेमिंग माउस जो हो गया उसमें बहुत सारा बटन आता है। तो जनरली जो माउस होते हैं उसमें 2 या 3 बटन्स होते हैं। आपका लेफ्ट बटन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राइट बटन, और मिडिल में जो स्क्रॉलिंग बटन होता है उसके पास भी एक बटन होता है। उसको अगर आप चाहेंगे तो क्लिक कर सकते हैं, उससे स्क्रॉलिंग लॉक लग जाता है आपके स्क्रॉलिंग बटन में। ठीक है दोस्तों, तो ए माउस हैव 2 or 3 बटन, मतलब माउस के पास 2 या 3 बटन होते हैं। अर्लियर माउस हैज ए रबर कोटेड राउंड बॉल इनसाइड इट। जो पुराने माउस होते थे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो पुराने माउस होते थे उसमें रबर कोटेड राउंड बॉल होता था। उसके अंदर एक रबर कोटेड माउस राउंड बॉल होता था, कॉल्ड ए माउस बॉल। उसको माउस बॉल कहा जाता था। डेट इज यूज टू मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते थे माउस पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव करने के लिए।
तो दोस्तों माउस क्या हो गया? ए माउस इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट ऑप्शंस डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर। एक माउस जो है वो पॉइंट करने के लिए या ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए जो हमारे डिस्प्ले पे ऑप्शन आते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो पॉइंट है उसको देखते हैं। माउस में हैव 2 और 3 बटन। एक माउस के पास 2 या 3 बटन होते हैं। अर्लियर माउस हैज ए रबर कोटेड राउंड बॉल इनसाइड इट। अर्लियर जो माउस होते थे उसके पास एक रबर कोटेड राउंड बॉल होता था जिसको हम लोग माउस बॉल बोलते थे। दैट इज यूज टू मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, जो कि यूज होता था माउस पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव कराने। दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं, उसमें माउस के प्रॉपर्टीज कुछ और देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अभी के समय में हम लोग जो माउस यूज करते हैं, नाउ डेज द माउस वी यूज इज नोन एज ऑप्टिकल माउस। हम लोग अभी जो माउस यूज करते हैं उसको ऑप्टिकल माउस के रूप में जानते हैं। दैट यूज्ड अ लाइट इमिटिंग कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ द माउस बॉल। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि पुराना जो माउस था उसमें माउस बॉल का इस्तेमाल हम लोग करते थे। देखिए दोस्तों, माउस बॉल का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते थे। तो जो ऑप्टिकल माउस आया, ये ऑप्टिकल माउस हो गया। ऑप्टिकल माउस में बॉल के जगह पे, माउस बॉल के जगह पे हमारा लाइट इमिटिंग सिस्टम लगा हुआ है। लाइट इमिट करता है। अभी के माउस में देख सकते हैं आप, अभी के माउस में माउस के नीचे से लाइट इमिट होता है और वो लाइट डिफाइन करता है कि हमारे माउस पॉइंटर को कहाँ पे मूव कराना है। ऑप्टिकल माउस दैट यूज्ड अ लाइट इमिटिंग कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ द माउस बॉल। माउस बॉल के जगह पे लाइट इमिटिंग कंपोनेंट अभी हम लोगों ने देखा का यूज करता है। इट डिटेक्ट्स मूवमेंट बाय सेंसिंग चेंजेस इन द लाइट रिफ्लेक्शन बाय द लाइट इमिटिंग कंपोनेंट। और ये डिटेक्ट करता है मूवमेंट, जो हमारा माउस है उसका मूवमेंट को ये डिटेक्ट करता है। जो लाइट इमिटिंग डिवाइस लगा हुआ है उसके रिफ्लेक्शन से लाइट जो हमारा पड़ता है नीचे, आपका जो भी चीज़ लगाया हुआ होगा आपके माउस पैड के नीचे, माउस पैड में, उस माउस पैड पे जब लाइट पड़ता है तो वहाँ से वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। उस रिफ्लेक्शन को हमारा माउस रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद हमारा माउस रीड कर लेता है। उसके बाद उसको कहाँ पे मूव कराना है इस चीज़ को वो देख लेता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, व्हेन वी मूव अ माउस ऑन ए फ्लैट सरफेस। जब हम लोग अपने माउस को किसी फ्लैट सरफेस पे मूव कराते हैं, वी विल सी एन एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन दैट इज कॉल्ड पॉइंटर। जैसे अभी हम तभी से वीडियो जब से स्टार्ट हुआ है तभी से माउस के बारे में बता रहे हैं कि हम अपने माउस का पॉइंटर को कहीं कहीं लेके जा रहे हैं। इसमें एक पॉइंटर शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आप लोग सुन रहे होंगे। तो पॉइंटर आखिर होता क्या है? जब हम अपने माउस को फ्लैट सरफेस पे मूव कराते हैं तब हम लोग के स्क्रीन पे एक एरो का साइन मूव करते हुए दिखता है। When we move a mouse on a flat surface, जब हम लोग किसी फ्लैट सरफेस पे अपने माउस को मूव कराते हैं, we will see an arrow moving on the screen that is called pointer। जो हमारे स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो मूव कर रहा है वो एक एरो है और ये एरो ही हमारा पॉइंटर कहलाता है। तो दोस्तों पॉइंटर क्या कहलाता है? हमारे स्क्रीन पे जो एरो मूव करता है वो पॉइंटर कहलाता है। द माउस, नेक्स्ट पॉइंट, द माउस हैज ए व्हील बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट बटन्स। लेफ्ट और राइट बटन्स के बीच में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लेफ्ट और राइट बटन्स के बीच में एक मूव व्हील है। एक मतलब क्या बोले उसको, चक्के के समान एक चीज है जो मूव करता है। और ये मूव करने पे जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे, इस व्हील को मूव करेंगे, वो हमारे पेज को स्क्रॉल करेगा। जैसे अभी मैं अपने गलती से मैंने अपने माउस के व्हील को मूव कर दिया तो मेरा पेज स्क्रॉल होने लगा था। तो दोस्तों जो ये व्हील है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेज को स्क्रॉल करने के लिए। वी विल सी एन एरो between the left and right buttons, this will enables you to scroll through the screen। और ये जो व्हील है वो हमको इनेबल करता है कि हम अपने स्क्रीन पे इसको स्क्रॉल कर सकें। अब आगे हम लोग नोट देखते हैं। स्क्रॉलिंग इज द प्रोसेस ऑफ नेविगेटिंग थ्रू ए डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन। स्क्रॉलिंग जो है, यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल शब्द का यूज किए हैं। स्क्रॉलिंग जो है ये एक प्रोसेस है जो नेविगेशन में यूज होता है। हमारे डॉक्यूमेंट को अप या डाउन स्क्रॉल करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, अप या डाउन, ऊपर या नीचे जाने के लिए यूज में आता है।
एंड वर्टिकल जिसको वर्टिकल स्क्रॉलिंग बोलते हैं, और साइड टू साइड जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बोलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आशा करते हैं आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबा दिए होंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें और एंजॉय करते रहें।